हेलो दोस्तों। कन्फाइंड एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने लगे तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक आदमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ जाता है और उस जगह से भागने लगता है। और इसी दौरान भागते हुए वो लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और तब उसकी मौत हो जाती है। और इस घटना के 12 साल बाद हमें इस नेबरहुड में विक्टोरिया और माइकल को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी अभी इस जगह पर एक नया घर लिया है। और इसी के साथ हम एवा को भी देखते हैं जो कि माइकल और विक्टोरिया की बेटी है और वो यहाँ पर अपने मॉम डैड से मिलने आई है क्योंकि एवा हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करती है। उसके बाद हम ओल्ड मैन विलम को देखते हैं और ये माइकल और विक्टोरिया का पड़ोसी है जो कि अपने घर की खिड़की से उन लोगों को देख रहा होता है। और दूसरे दिन सुबह विक्टोरिया अपने घर की खिड़की से विलियम के घर की तरफ देखती है तो वो विलियम के घर में नीचे की तरफ एक अजीब सी खिड़की को बना देखती है और तब एवा को कुछ अजीब लगता है। एक खिड़की, वो भी अजीब तरीके से घर में सबसे नीचे की तरफ। और उसके बाद विक्टोरिया उस खिड़की को पास से देखने के लिए जाती है लेकिन तभी उसका सामना घर के मालिक विलम से होता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और उसके बाद विक्टोरिया जब अपने घर पर आती है तो वो देखती है माइकल ऑफिस और एवा अपने कैंपस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन दोनों के चले जाने के बाद विक्टोरिया घर पर अकेले बोर हो रही होती है तो वो अपनी दोस्त कारिस को फ़ोन करती है। और उसके बाद रात के समय विक्टोरिया खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर विलम गड्ढा खोदते हुए दिखाई देता है। और थोड़ी देर बाद विलम काली पॉलिथीन में लपेटा हुआ कुछ सामान बाहर लाता है और उसे उस गड्ढे में दफना देता है। दूसरे दिन सुबह विलम के बाहर जाने के बाद विक्टोरिया उस जगह पर जाती है जहाँ पर विलम ने काली पॉलिथीन में रखे सामान को दफनाया था। और जब विक्टोरिया उस जगह पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कूपर नाम से कुत्ते का पट्टा मिलता है। और उसके बाद विक्टोरिया घर की उसी खिड़की के पास जाती है और वहाँ से अंदर देखने की कोशिश करती है। और तभी विक्टोरिया को वहाँ पर एक हाथ नजर आता है जिसे देख वो चौंक जाती है। लेकिन तभी विलम घर पर आ जाता है जिसे देख विक्टोरिया छुप जाती है। और उसके बाद वो एक डिटेक्टिव को बताती है उस घर में जो बूढ़ा आदमी विलम है वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए एक बार तुम वहाँ जाओ और देखो। और तब डिटेक्टिव विलियम के घर में जाता है जहाँ पर वो विलियम के घर में बेसमेंट वाली जगह को देखता है लेकिन डिटेक्टिव को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद डिटेक्टिव विक्टोरिया से कहता है देखो, तुमने जैसा बताया था उस बेसमेंट में वैसा कुछ भी नहीं है। और तब इतना कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। और रात के 4:30 बजे विक्टोरिया विलियम के घर की बेसमेंट वाली खिड़की की तरफ देखती है और तभी वो देखती है विलियम भी खिड़की से उसे देख रहा है। और इधर माइकल विक्टोरिया को 4:30 बजे खिड़की से किसी और के घर की तरफ को झांकता देख लेता है। और दूसरे दिन सुबह माइकल विक्टोरिया से कहता है देखो, मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। और उसके बाद दिन के समय विक्टोरिया अपनी दोस्त कारिस से फ़ोन करती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए किसी के घर का निरीक्षण कर सकती हो। कारिस कहती है हाँ, घर कहाँ है। और उसके बाद विक्टोरिया विलम के घर की तरफ जाती है जहाँ पर वो बेसमेंट वाली खिड़की के पास जाकर देखती है और देखती है खिड़की को ब्लैकआउट कर रखा है। और तब यह देख विक्टोरिया वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है लेकिन तभी एली विक्टोरिया से कहती है विक्टोरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। विक्टोरिया कहती है मैं चीनी लेने आई हूँ। और उसके बाद एली विक्टोरिया को घर के अंदर ले जाती है और उसे चीनी देती है लेकिन तभी विक्टोरिया को एक लड़के की फ़ोटो दिखाई देती है और वह एली से कहती है ये तुम्हारा बेटा है। एली कहती है हाँ। विक्टोरिया कहती है तो वो यहाँ आसपास रहता होगा। एली कहती है नहीं। और उसके बाद एली विक्टोरिया को बताती है कई साल पहले उसका लड़का घर से भाग गया था और उसी के साथ उसकी बहन भी चली गई थी। और तभी विलम घर पर आता है और उसके बाद विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर आती है जहाँ माइकल विक्टोरिया से कहता है चलो मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ। और शहर घुमाने के बहाने माइकल विक्टोरिया को एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास ले जाता है क्योंकि माइकल को लग रहा होता है विक्टोरिया के दिमाग में जरूर कोई केमिकल लोचा चल रहा है। और जब विक्टोरिया डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर विक्टोरिया को नींद आने की दवाइयाँ लिख कर देता है। और तब हम देखते हैं माइकल की इस हरकत से विक्टोरिया थोड़ी नाराज है और माइकल को दवाइयाँ खरीद के लाने को कहती है। और जब माइकल दवाइयाँ लेने जाता है तब विक्टोरिया एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो ऑनलाइन विलम के लापता लड़के के बारे में सर्च करती है। और तभी कारिस का फ़ोन आता है जो विक्टोरिया को बताती है मैं अभी विलम के घर के बेसमेंट का निरीक्षण कर रही हूँ लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जैसा तुमने बताया था। और तब विक्टोरिया कारिस से कहती है देखो, मुझे अभी भी पता चला है विलम का एक लड़का था जो लापता हो गया था और वो कभी नहीं मिला। और मुझे लगता है वो कहीं उस तहखाने में हो सकता है और इसलिए मेरी बात सुनो, वहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि अगर वो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद विक्टोरिया माइकल के पास जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाते हैं। और इधर विलम को कारिस पर शक होता है और वो उसका फ़ोन तोड़ देता है। और उसके बाद जब कारिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो विलम उसे शोवल से मारता है। और इधर विक्टोरिया और माइकल भी विलम के घर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया विलम के घर के बाहर से ही कारिस को आवाज़ देती है और उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी विलम वहाँ पर आता है और विक्टोरिया से कहता है यहाँ क्या चल रहा है। विक्टोरिया कहती है मेरी दोस्त कहाँ है। विलम कहता है तुम क्या कह रही हो। और तब विक्टोरिया अपनी दोस्त के बारे में पूछते हुए विलम को धक्का मारती है। और उसके बाद विक्टोरिया के घर पर डिटेक्टिव आता है
जो विक्टोरिया से कहता है, देखो विलम ने तुम पर अभी हमले का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, लेकिन अगर तुम दोबारा विलम के घर पर जाती हो तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विक्टोरिया कहती है, मेरी दोस्त को उसने कैद कर रखा है और उसका एक लड़का भी है जिसे उसने बेसमेंट में बंद कर रखा है। और तब डिटेक्टिव विक्टोरिया की बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद विलम और एली भी गाड़ी में बैठकर बाहर कहीं जाते हैं, जिन्हें विक्टोरिया देख लेती है। और उसके बाद विक्टोरिया माइकल के पास आती है, जहाँ पर माइकल विक्टोरिया से कहता है, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। और माइकल के जाते ही विक्टोरिया विलम के घर की खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है, जहाँ पर वो एक फ़ोटो में एली के हाथ में एक छोटे बच्चे को देखती है। और उसके बाद विक्टोरिया बेसमेंट में जाती है और एक दीवार को शोवल से मारने लगती है, जिसके बाद विक्टोरिया को उस दीवार में एक रोशनदान दिखता है, जिसमें से उसे एक लड़की दिखाई देती है। और तब विक्टोरिया उससे अपने दोस्त के बारे में पूछती है। वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद विक्टोरिया उस लड़की से कहती है, ऊपर फोटो में दिखने वाली बच्ची तुम ही हो? वो लड़की कहती है, हाँ। विक्टोरिया कहती है, तुम यहाँ कब से हो? लड़की कहती है, हमेशा से। और तब विक्टोरिया उस लड़की से कहती है, फोटो में जो लड़का है क्या वो अभी तुम्हारे साथ है? लड़की कहती है, नहीं, वो मर चुका है। विक्टोरिया कहती है, आखिरी बार तुमने उस लड़के को कब देखा था? लड़की कहती है, मैंने उसे सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था और उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। और अब हम यहाँ पर इस लड़की को देखते हैं जब वो छोटी थी, और ये लड़की विलियम की ही लड़की होती है, जिसे विलियम बेसमेंट में बंद कर रहा है। और लड़की से कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और उसके बाद ये लड़की विक्टोरिया को बताती है, और कुछ दिनों बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। विक्टोरिया कहती है, तुम्हारी माँ एली जिंदा है, और वो सोचती है कि तुम अपने भाई के साथ भाग गई थी। और तभी दूसरी तरफ ऊपर घर में विलियम और एली आ जाते हैं, जिसके बाद विक्टोरिया बेसमेंट में ही छुप जाती है। और तब वो देखती है विलियम उस लड़की को कुछ फल खाने के लिए देता है। और तब विलियम के वहाँ से चले जाने के बाद विक्टोरिया भी बेसमेंट से ऊपर आती है, और जहाँ पर वो किसी तरह से छुपते हुए विलियम के घर से बाहर आती है। और जब विक्टोरिया अपने घर पर आती है तो वो माइकल को सारी बात बताती है और कहती है, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। लेकिन माइकल विक्टोरिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कमरे से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एवा आती है, और जिसके बाद तीनों आपस में बातें करते हैं। और तभी हम देखते हैं विलियम माइकल के सर पर शोवल से हमला करता है, जिसके बाद माइकल बेहोश हो जाता है। और उसके बाद विलियम को घर के अंदर आता देख विक्टोरिया और एवा छुपते हैं। और फिर कुछ देर बाद विलियम विक्टोरिया को पकड़ उसे बांध देता है और एवा को घर में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ माइकल को भी होश आ जाता है और वो विक्टोरिया को आज़ाद करता है। और इधर विलियम एवा के पीछे उसे मारने दौड़ता है, लेकिन तभी माइकल विलियम को पकड़ता है, और जिसके बाद विलियम माइकल से अपने आप को छुड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वहाँ पर डिटेक्टिव और पुलिस वाले आते हैं, जो विलियम को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं। और इधर विक्टोरिया एली के पास जाती है, जहाँ पर एली विक्टोरिया से कहती है, विलियम एक ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज़ को एकदम सही ढंग से करने की सोचता है, और इसके लिए वो कुछ भी करता है, लेकिन बाद में सब गलत हो जाता है। और अब यहाँ पर एली के कहने का मतलब ये है, विलियम हर चीज़ को एकदम सही ढंग से करना चाहता है, लेकिन वो चीज़ को सही करने में इतना खो जाता है कि वो चीज़ों को हद से ज़्यादा ख़राब कर बैठता है। और आज उसका जो हाल है उसका जिम्मेदार वो खुद है। और उसके बाद विक्टोरिया एली से कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाती हूँ। और इसी के साथ विक्टोरिया एली से ये भी कहती है, देखो तुम्हारा बेटा कभी भागा नहीं था, उसे तुम्हारे पति ने ही मार दिया था, और तुम्हारी लड़की हमेशा से यहाँ नीचे है। और तब हमें पता चलता है एली को इन सब बातों के बारे में पता होता है, और वो विक्टोरिया से कहती है, मेरा बेटा थोड़ा परेशान था क्योंकि विलियम एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी वो कठोर हो जाता है, लेकिन वो कोई हत्यारा नहीं है। और मेरा बेटा जब सीढ़ियों से गिरा तो वो एक हादसा था। और हाँ, विलियम तो सिर्फ परिवार की रक्षा करना चाहता था। और उसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाले एली को भी पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि विलियम के इन सब कामों को वो जानती थी और उसने विलियम का साथ दिया था। और इसी के साथ हम कारिस को भी देखते हैं, जो कि जिंदा है। और उसके बाद विलियम की लड़की को बेसमेंट से निकाल कर बाहर लाया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक दूसरी नई कहानी के साथ।